अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा कि आप होस्टास को किस तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं। होस्टास जो हैं शेड लविंग प्लांट हैं ब्राइट लाइट में और शेडी प्लेसेस पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और एवरग्रीन प्लांट हैं। अगर आपके यहाँ धूप डायरेक्ट नहीं आती तो आप उस जगह पे इनको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स और बहुत सारी वैराइटीज़ भी इसमें आती हैं। अब तो कुछ सन टॉलरेट करने वाली वैराइटीज़ भी आ रही हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि इनको फ़िल्टर्ड लाइट में ब्राइट अच्छी रोशनी में रखें, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। तो इनको प्रोपेगेट करने का अभी बेस्ट टाइम है, स्प्रिंग का टाइम बेस्ट है। आप वैसे किसी भी टाइम पे प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग टाइम में ये है कि अभी पूरी तरह से ग्रोथ इनकी हुई नहीं होती और छोटे-छोटे लीव्स आप देख लें इमर्ज होना शुरू हो चुके हैं। तो इस टाइम पे जो है आपको डिवीन करने में बहुत ईज़ी रहेगा। एक तो स्ट्रेस में ज़्यादा नहीं जाएगा प्लांट और डिवीन बहुत ईज़िली आप लोग कर सकते हैं और विज़िबल होती है। बाद में समर्स में बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है प्लांट, तो उस वक़्त फिर लीव्स जो हैं स्ट्रेस में आके आपका प्लांट सारा ख़राब हो जाता है और बहुत टाइम तक उस वो स्ट्रेस की हालत में रहता है और तो रिवाइव करते-करते उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो स्प्रिंग बेस्ट टाइम है, अभी अनफर्ल नहीं हुए जो लीव्स हैं पूरी तरह खुले नहीं हैं, तो ये देख लें रूट बाउंड भी होना शुरू हो गया है। ये तकरीबन डेढ़ 2 साल हो गए मुझे इसको लगाए हुए इस पॉट में, तो रूट्स अब जो हैं काफ़ी हद तक इसकी रूट बाउंड कंडीशंस में जाने लगा था, लेकिन टाइमली मैं इसको अब रीपॉट कर रहा हूँ। और बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह बुशी क्लस्टर में लगे हुए हों, ऐसे ढेर सारे प्लांट्स एक ही पॉट में लगे हों, तो बहुत भर के पौधा जो प्लांट है आपका बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इनको बस आपने ये रखना है कि शेडी प्लेसेस पे रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आए, या अगर सन आता भी है फ़िल्टर्ड सन हो, बड़े ट्रीज़ के नीचे आप इसको लगा सकते हैं जहाँ पे फ़िल्टर्ड लाइट आए, तो ऐसी जगह बहुत अच्छे से ग्रो होता है। हाँ, सर्दियों में ये होता है कि ये डोरमेंट हो जाता है और जैसे स्प्रिंग आती है तो दोबारा से ये रीग्रो करने लगता है। तो ये देख लें, इसको मैंने पहले तो मेजर चंक जो है वो बिल्कुल हाथ से मैंने इसको सेपरेट कर लिया, स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में। अब मैं देखता हूँ बारीकी से इसमें कौन-कौन सी जगहों से मैं इनको मज़ीद फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रूट्स के कुछ ना कुछ पोर्शन साथ अटैच रहना चाहिए, बिल्कुल ही आपने स्टेम नहीं कट कर देनी। तो इसके लिए कटर यूज़ कर सकता था, लेकिन नाइफ़ थोड़ी-सी हैंडलिंग में ईज़ी होगा इसको डिवाइड करने में। तो जो मेजर पोर्शन है वो आप हाथ से भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो जो छोटे पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप छुरी की मदद से भी बहुत आराम से उनको स्प्लिट कर सकते हैं। ये हल्का-हल्का मैं कट दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो थोड़े बड़े चंक भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा डिवीज़न करनी है, थोड़े से प्लांट्स को ज़्यादा बनाना है, तो इसलिए देख लें साथ छोटे-छोटे इनकी अभी भी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी, जो अभी के इन्होंने आगे कमिंग सीज़न में ग्रोथ करनी है और मल्टीप्लाई होना है और फर्दर इसने मज़ीद स्प्रेड होना है। तो बेस्ट टाइम था ये स्प्रिंग का, जो इनको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो बाकी भी मैं साथ-साथ स्प्रेड करता हूँ और नाइफ़ की मदद से उनको मैं डिवाइड करता हूँ। तो एक्स्ट्रा जो रूट्स होंगी उनको मैं हाथ से हटा रहा हूँ, कटर की मदद से भी आप उनको कट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो लॉन्ग रूट्स हैं। तो बस मैं साथ-साथ इनको डिवाइड कर रहा हूँ और देखना ये है कि रूट्स आपकी कुछ ना कुछ अटैच रहनी चाहिए। जो सेपरेशन आप करेंगे उसमें कोशिश ये करनी है कि कुछ ना कुछ पोर्शन आपका रूट्स का भी साथ में अटैच रहना चाहिए। तो ये देख लें काफ़ी बड़ा क्लम्प है, तो इसको मैं एज़ इट इज़ रहने देता हूँ ताकि पॉट थोड़ा-सा भरा-भरा दिखाई दे, बहुत ही छोटी डिवीज़न नहीं करता। और कुछ छोटी भी रख लूँगा जो, लेकिन ज़्यादा कोशिश मेरी यही है कि थोड़ी बड़ी डिवीज़न्स रखूँ। तो ये देख लें छोटा-सा एक चंक और मैंने इसको निकाल दिया। ये देखें इसके साथ रूट्स भी नज़र आ रही हैं और साथ में छोटे-छोटे आपको नज़र भी आते होंगे जो फर्दर ये मल्टीप्लाई होने वाले प्लांट्स इसके साथ बन रहे हैं। तो अब कमिंग सीज़न में वो भी फैलता जाएगा प्लांट। तो एक और चंक मैंने ले लिया, देखें स्टेम्स भी हैं साथ में, थोड़ी-थोड़ी रूट्स भी रखी हुई हैं और रूट्स को भी थोड़ा मैं हल्के हाथ से खोल रहा हूँ ताकि नई सॉइल में, नए पॉट्स में जब मैं लगाऊँगा तो वो अच्छे से उसमें मिक्स अप हो सकें, अच्छे तरीके से उसमें रूट्स अपनी एडजस्ट कर सकें। तो ये एक बड़ा प्लांट लग रहा है बीच में, तो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ इसके साथ से, ताकि ये सिंगल प्लांट ही मैं लगा दूँगा। ये देख लीजिए इस तरीके से। और प्लांट ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा क्योंकि अभी पूरी तरह से लीव्स खुले नहीं हैं, पूरी तरह से ये ग्रो हुए नहीं हैं, इसलिए स्ट्रेस में ज़्यादा नहीं जाएगा प्लांट। तो एक्स्ट्रा रूट्स को आप डिस्कार्ड कर दें, बाकी ये जो छोटे-छोटे चंक्स हैं इनको भी फर्दर में डिवाइड करके तो इनको मैं पॉट्स में लगा दूँगा। बस ध्यान यही रखना है कि स्टेम्स बिल्कुल ना हो, थोड़ी-थोड़ी रूट्स जो हैं उसके साथ अटैच रहनी ही चाहिए, तो प्लांट आपका बिल्कुल अच्छे से चल पड़ेगा। तो अब ये जो प्लांट्स मैं लगाऊँगा उनको मैं काफ़ी टाइम, साल, 2 साल, 3 साल तक मैं उनको नहीं छेड़ूँगा, उनको इसी तरह पॉट्स में रहने दूँगा और जब अच्छे बुशी हो जाएँगे प्लांट्स, फिर उनको मैं फर्दर डिवाइड करूँगा या उनको प्रोपेगेट करूँगा। फिलहाल मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल मिक्स जो है अच्छा पोरस रखना है,
गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र है वो आप ऐड कर दें। तो ये देखें छोटे-छोटे चंक्स मैंने इनके रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा बारीक चंक्स नहीं बनाऊँगा, थोड़े-थोड़े रखूँगा ताकि प्लांट जो पॉट में लगाऊँगा थोड़े बुशी-बुशी लगने लगें, बहुत खाली-खाली ना लगें। तो ये देख लें कि सारे मैंने प्रोपेगेट कर दिए हैं इस तरीके से। अब मैंने छोटे-छोटे तकरीबन 5 इंच के पॉट लिए हैं, उसमें मैंने कोकोपीट, गोबर खाद और नॉर्मल गार्डन सॉइल को मिक्स कर दिया है और थोड़ी-थोड़ी सॉइल और भी डाल रहा हूँ और इसमें अब मैं सेपरेट-सेपरेट प्लांट्स को लगा दूँगा। तो बहरहाल अभी एक आध मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें मैं कोई सिंगल प्लांट लगूँगा जो ईज़िली उसकी रूट्स जो हैं उसमें हो जाएँ, मिक्स अप हो जाएँ और अपनी ग्रोथ कर सके। तो ये देख लें एक्स्ट्रा रूट्स को मैंने हटा दिया है और ये छोटा-सा एक पोर्शन मैंने ले लिया है होस्टा का और इसमें साथ में आपको देख लें नज़र भी आ रहे होंगे बेबी प्लांट्स भी बन रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी ये पॉट को भर देगा। अभी तो आपको खाली-खाली लगेगा लेकिन 2-3 हफ्ते के अंदर-अंदर विदिन 1 मंथ जो है आपको मैं रिज़ल्ट्स भी शेयर कर दूँगा कि किस तरीके से इसने अपने पॉट्स को भर लिया है और ये बाकी प्लांट्स को भी मैं साथ-साथ में लगा दूँगा। तो अब मैं रूट्स जो हैं अच्छी तरीके से इसकी सॉइल से कवर कर रहा हूँ ताकि कोई एक्सपोज़ ना रहें रूट्स पूरी तरह से। और इसको रखना है ब्राइट लोकेशन पे, सन से दूर रखना है। सनलाइट तो वैसे भी इनको नहीं पसंद, तो अब ट्रांसप्लांट के बाद प्रोपेगेशन के बाद तो बिल्कुल भी इसको तेज़ धूप या तेज़ रोशनी में अभी फ़िलहाल नहीं रखूँगा। तो ये देख लें ये सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं। अभी 1-2 प्लांट्स रहते हैं वो मैं जैसे मुझे मौका मिलता है तो वो मैं बड़े किसी पॉट में शिफ्ट करूँगा, बड़ा चंक रहता है। इवन ये छोटा-सा एक पोर्शन था वो भी मैंने पॉट में लगा दिया है। ऊपर मैंने थोड़ी-थोड़ी गोबर खाद भी डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी दे दूँगा ताकि वैसे बारिश की भी फ़ोरकास्ट हुई हुई है तो इसलिए पानी अंदाज़े का दूँगा कि इतना कि अभी जो थोड़ा-सा ट्रांसप्लांट शॉक में होंगे प्लांट्स तो वो थोड़े रिवाइव हो जाएँ। अदरवाइज़ ज़्यादा पानी अभी मैं नहीं दूँगा, बस इतना कि हल्का-सा डैम्प हो जाए मिट्टी, सॉइल मीडियम डैम्प हो जाए। तो इनको फिर मैं फुल शेड में रखूँगा और जैसे ग्रोथ नज़र आने लगी कि इनको फिर थोड़ा-सा मैं ज़्यादा ब्राइट लोकेशन पे ले आऊँगा जहाँ पे थोड़ी अच्छी तेज़ रोशनी हो। डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं रखना लेकिन अच्छी तेज़ रोशनी वाली जगह पे जहाँ पे क्लियर अच्छी धूप हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।